अब आप खुद तो टीवी चैनल ये कह रहे थे सीमा भाभी हमारी है। अब वही टीवी चैनल ये कह रहे हैं कि सीमा तो पाकिस्तान की जासूस है। जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने ईमान की नहीं हुई, तेरे धर्म की नहीं हुई, वो किसी की नहीं हो सकती। ऐसी औरत को पेट्रोल छिड़क के साली को आग लगा देनी चाहिए। ये इनका कैरेक्टर ऐसा होता है कि बिना पैंदे का जो लोटा होता है ना, वो कहीं पे भी लुढ़क सकता है। ये वहाँ लुढ़क ऐसे लुढ़कने वाली औरत है ये। नोएडा की जनता पहले क्या बोल रही थी, सीमा भाभी तो पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, ये तो प्यार के लिए यहाँ पे आई है। आज साली वही जनता ये कह रही है कि ये तो जासूस है। अब आने वाली 15 अगस्त भी आने वाली है, तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा ना हो जाए कल को ना। अब इसके तो बच्चे छोटे हैं, कल को ना इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो ये बच्चे भी फिर है तो पाकिस्तानी खून ही ना। ये तो पाकिस्तानी खून ही है ना, तो ये तो अपने पाकिस्तान की गाएंगे, क्योंकि ये तो पले बड़े वहीं पे हैं, पाकिस्तान में हैं। तो ये तो सब पाकिस्तान के गुण गाने वाले हैं, इंडिया के तो गाएंगे नहीं। अब सिखाई हुई पट्टी होती है, वो सिखाई हुई पट्टी तो तोते की तरह रटाई हुई है, इसलिए रटेंगे, इसलिए बोलेंगे। अभी क्योंकि बच्चे हैं इसलिए। कल को नहीं समझदार होंगे, कहेंगे कि यार हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, वहाँ हमारा घर था, हमारी माँ बाप सब वहीं के थे, यार मेरी माँ है जो हमको यहाँ पे लेके आ गई। तो मतलब आप अपने वो तो अपने वतन से प्रेम करेंगे ना। तो इंडिया के लिए तो एक तरह से खतरा ही है वो, एक तरह से देखा जाए तो। श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे अपने घर पे। और भाई हमारे राजस्थान जयपुर में तो गर्मी पड़ रही है बहुत तगड़ी, आज बहुत भयंकर वाली। और आज बात करने वाले हैं हम वही रोज़मर्रा की डेली न्यूज़। सीमा हैदर, भाई उसने है ना ऐसे गंद मचा रखी है भाई, कसम से है ना, उस लड़की ने, उस औरत ने इतनी गंद मचा रखी है पूरे समाज में, पूरे देश में। भाई पूरे देश की ऐसी की तैसी कर रखी है उस औरत ने। एक अकेली औरत ने है ना पूरे इंडिया को हिला रखा है। हिलाएगी भाई, दम है उसके अंदर, दम है तभी तो हिलाती है। पर तो इस बात ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे इसके ऊपर, सीमा हैदर के ऊपर। तो कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट करके ये बोला था कि भाई प्यार का मैटर है, तो तू क्या समझेगा प्यार के मैटर को। तो मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि भाई अब आप खुद जो टीवी चैनल ये कह रहे थे कि सीमा भाभी हमारी है, अब वही टीवी चैनल ये कह रहे हैं कि सीमा तो पाकिस्तान की जासूस है। क्यों? दो मुही बात दोगले, ये दोगले न्यूज़ वाले हैं, इनको ये तक पता नहीं होता, बिना हाथ पैर की बात करते हैं ये। इनको ये पता नहीं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। कोई विदेश से लड़की आई हुई है, और मतलब हालांकि विदेश से तो आने वाली बहुत सारी लड़कियां हैं। क्या कनाडा से लड़कियां नहीं आती, अमेरिका से लड़कियां नहीं आती? क्या हरियाणा के अंदर लड़के शादी करके लेके नहीं आते हैं? हरियाणा के अंदर विदेश से लड़कियां शादी करके लेकर नहीं आते क्या? तो फिर भैया उनके ऊपर तो कोई आक्षेप नहीं उठाया जाता है। सीमा के ऊपर क्यों उठाया गया? क्योंकि ये पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान हमारा मुस्लिम देश के साथ दुश्मन देश भी है। इस वजह से, क्योंकि अब जब दुश्मन दुश्मन देश से आई है, तो भाई इस वजह से उसके ऊपर आक्षेप भी उठाया जा रहा है। ठीक है, यही रीज़न है कि सीमा को कुछ ना कुछ ऐसा तो उद्देश्य था, कंफर्म है, ये तो पक्का पक्का हो चुका है। यूपी एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो होती है, उन्होंने पूरी पुख्ता सबूत के साथ ये चीज़ तो पक्की कर ली है कि सीमा जो है वो भैया एक नंबर की फ्रॉड इंसान है। और ये यहाँ पर इंडिया में भी बहुत बहुत बड़ा फ्रॉड करने आई थी यहाँ पे, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने, इंडिया की सरकार ने, योगी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दे लिया, और आगे कोई भी अनहोनी ना हो। क्योंकि अब देखो, जो जनता, जो नोएडा की जनता पहले क्या बोल रही थी, सीमा भाभी तो पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, ये तो प्यार के लिए यहाँ पे आई है। आज साली वही जनता ये कह रही है कि ये तो जासूस है। अब आने वाली 15 अगस्त भी आने वाली है, तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा ना हो जाए कल को ना। अब इसके तो बच्चे छोटे हैं, कल को ना इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो ये बच्चे भी फिर है तो पाकिस्तानी खून ही ना। ये तो पाकिस्तानी खून ही है ना, तो ये तो अपने पाकिस्तान की गाएंगे, क्योंकि ये तो पले बड़े वहीं पे हैं, पाकिस्तान में हैं। तो ये तो सब पाकिस्तान के गुण गाने वाले हैं, इंडिया के तो गाएंगे नहीं। अभी तो क्या है कि ये इनको लिखाई पढ़ाई जो होती है ना, सिखाई हुई पट्टी होती है, वो सिखाई हुई पट्टी तो तोते की तरह रटाई हुई है, इसलिए रटेंगे, इसलिए बोलेंगे। अभी क्योंकि बच्चे हैं इसलिए। कल को नहीं समझदार होंगे, कहेंगे कि यार हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, वहाँ हमारा घर था, हमारी माँ बाप सब वहीं के थे, यार मेरी माँ है जो हमको यहाँ पे लेके आ गई। तो मतलब आप अपने वो तो अपने वतन से प्रेम करेंगे ना।
तो इंडिया के लिए तो एक तरह से खतरा ही है वो, एक तरह से देखा जाए तो ये बात सच है। और देखा जाए तो सीमा कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं है यार। लोग कहते हैं सीमा 25-26 साल की है। अबे काहे कब है, चूतिया उतिया होगा। सीमा 25 साल की, बेंचो 35 साल से कम औरत नहीं है वो। 35 साल, 35 ईयर्स कम से कम इतनी तो है। 35 साल तो उम्र है भैया। ना ना करते भी 35 साल उसकी उम्र है। और वो जो सचिन कहता है कि मैं 20 साल का हूँ, मैं 22 साल का हूँ, वो सचिन है कम से कम 25-26 साल का। तो वो सचिन खुद बैठा है, कम से कम 25 साल का लौंडा है वो कम से कम। बेवकूफ़ बनाते हैं यार लोगों को यार, ऐसा करने से क्या होगा यार। अब मेरे जैसे साथी वीडियो बना देते हैं तो मेरे साथी को तो चलो ठीक है, गाली बक देंगे लोग बाग, गाली बक के चले जाएंगे। लेकिन उसका क्या, सीमा हैदर, उस सचिन का, सीमा का क्या। मैं तो कहता हूँ सचिन को उल्टा लटका के उसकी चूतड़ों पे है ना साले के ऐसे लट बरसानी चाहिए, बेल्ट बरसानी चाहिए पुलिस को। तो पता चल जाए उसको कि ये इश्कबाजी का जो भूत है ना वो 2 मिनट में उतर जाएगा। गलत है यार, ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए थी उसको। वो पाकिस्तान से आ गई, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है ये तो मेरे लिए आ गई। अबे साले पिचके हुए आम, वो तेरी जो लुगाई, जिसको तू लुगाई कहता है ना, वो ऐसा 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 दबा लेना, ऐसे हाथ के नीचे, कांख के नीचे ऐसे दबोच ले, साला का सांस ना निकले उसका। खुद तो छचुंदर जैसा है, शक्ल उसकी जैसे कोई आम को चूस के ऐसे गुठली फेंक दी ना, वैसे तो गुठली की तरह हो रहा है वो भैंस की तरह हो रही है वो, खा पी के हैं। पाडो भैंस, पाडे का मांस खा खा के, बकरी का मांस खा खा के, चिकन तंदूरी खा खा के वो पाडे भैंस हो रही है। आज वो कह रही है कि बहन जो 35 साल की उम्र में वो कह रही है कि मैं तो हिंदू धर्म को अपनाऊंगी, गधी की। 35 साल की उम्र में वो हिंदू धर्म के नाम के, हिंदू की जो मीनिंग है ना, एच फर्स्ट है, उसके लायक भी नहीं है वो हैदर। ठीक है, वो हैदर ही ठीक है, हिंदू ठीक नहीं है, हिंदू बनने लायक भी नहीं है। वो क्या कहते हैं, ठकुराइन बन गई मैं। काय के ठकुराइन है वो। सचिन मीणा है, मीणा एसटी, ठीक है। ठाकुर, ठाकुर अदर कास्ट होती है। हाँ ये कह सकती है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन ठकुराइन, ठकुराइन एक, ठाकुर, ठाकुर एक जात होती है, ठीक है, कैटेगरी होती है। उसको ये तक पता नहीं मैं मीणा हूँ या ठाकुर हूँ। उसको ये भी पता नहीं है कि ठाकुर कौन होते हैं, मीणा कौन होते हैं। हालांकि देखा जाए तो किसी स्पेशल कास्ट की बात नहीं की जानी चाहिए, बट हालांकि राजस्थान में कास्ट, राजस्थान में क्या है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर जात को, मतलब लोगों को जातियों में बांटा गया है। हर एक, जैसे सैनी हो गया, शर्मा हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, मीणा एसटी कैटेगरी, जनरल, जो जनरल वगैरह जो है, वैसे उस तरह से कास्टों के अंदर बटा हुआ है। तो वैसे ही यार वो ठाकुर नहीं है, वो मीणा है, उसको मीणा होना चाहिए। मीणा, वो कहती है अब मैं मीणा समाज में, अगर मैंने धर्म परिवर्तन करके समाज भी परिवर्तन कर लिया है, जिस समाज के अंदर मैं आई हूँ, तो वो कह सकते हैं मैं सनातनी हूँ, ना कि मैं ठकुराइन हूँ। वो कहते हैं मैं सनातनी, मैंने सनातन धर्म को अपना लिया, सनातनी बन गई मैं। उसके ऊपर तो देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं यार। उसको तो ये तक पता नहीं है कि मीणा कौन है। वो कहती है ना कि मैं तो उसके प्यार में चक्कर में आई हूँ। तो क्या उस सचिन ने उसको ये नहीं समझाया था क्या कि बेटा हम मीणा है, मतलब हमारी कास्ट मीणा है, और कल को तुम ये नहीं कह सकती यहाँ पे आके कि मैं मीणा में आई हूँ। तो ये कहेगी कि मैंने सनातन धर्म को अपनाया है और मैं सनातनी हो चुकी हूँ, मुस्लिम को मैंने छोड़ दिया है। तो भैया जो सच बात, तो पाकिस्तान वाले भी बात सही कह रहे हैं कि जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने ईमान की नहीं हुई, तेरे धर्म की नहीं हुई, वो किसी की नहीं हो सकती। ऐसी औरत को पेट्रोल छिड़क के साली को आग लगा देनी चाहिए। ये इनका कैरेक्टर ऐसा होता है कि बिना पैंदे का जो लोटा होता है ना, वो कहीं पे भी लुढ़क सकता है। ये वहाँ लुढ़क, ऐसे लुढ़कने वाली औरत है ये। अभी तो मतलब 24-25 साल, 24-25 साल उम्र ऐसी होती है लड़के की कि उस उम्र के अंदर उसको जिधर पटकोगे ना, लड़का या लड़की जो भी हो, वो मतलब उधर लुढ़क जाएगा। उसको पता तक नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या सीन हो गया। लेकिन सच्चाई यही है। अब लोगों को तो लगता है कि भैया प्यार प्रेम का चोचला है, भैया चोचले, ये चोचले चोचले ही रह जाते हैं, काटने वाले काट के चले जाते हैं, पता तक नहीं चलेगा कि ये क्या है। इस औरत को या तो सलाखों के अंदर भेज देना चाहिए, या फिर इसको अपने देश वापस अपने पति के पास भेज देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है कह रही कि मैं पति के पास नहीं जाऊंगी। इसको भेजना चाहिए, पति के पास ही जाना चाहिए। ये वहीं जाके इसकी अकल ठिकाने तभी आएगी जब उसके पास जाएगी ये। क्योंकि यार उस बंदे के 4 बच्चे, उसके खून है, उसका खून है, उसके रक्त हैं वो, ठीक है। वो एक बाप अपने बच्चों से अलग हो जाता है तो उसके ऊपर कितना बुरा फील होता होगा वो।
ये कहती कि मेरे पास 12-13 लाख रुपए नहीं थे। साला भैंस के टांग 3 साल से गधों की तरह मेहनत कर रहा था दुबई है, और महीने के 70-80 हज़ार रुपये इसके पास भेज रहे थे। इसके पास मोबाइल थे, महंगे महंगे आईफोन जैसे मोबाइल थे इसके पास वहाँ पे, ठीक है। जब इसका पति कमा ही नहीं रहा था, तो ये कहाँ कमाने जा रही थी? है, पति तो बेचारा वहाँ विदेश में बैठा था, और यहाँ पे ये यारों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। यहाँ पे पूरी अड़ोसी पड़ोसी पूरे ये कह रहे हैं इसके। भैया मैं तो ऐसा कहता हूँ, देखो ऐसी औरतें हैं अपने समाज के लिए नुकसान है, समाज के लिए खतरा है। ऐसी इस तरह की औरतों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं इस देश के अंदर रहने का। इनको पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और आपका मानना क्या है, आप कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और जय श्री राम।